आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तजनों पर भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि सच्चे शिव भक्त को सोमवार के दिन पूर्ण रूप से सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए, जरूर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सोमवार का व्रत रखा था। सोमवार के दिन शिव जी की पूजा करने, व्रत कथा को सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनचाहा लाभ मिलता है। साधक के दुख और चिंताएं समाप्त हो जाती है और उन्हें अपार सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। और चंद्र देवता ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को तप किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे और चंद्र देव को रोगों से मुक्ति दिलाई थी। तो प्रिय भक्तजनों, सोमवार व्रत को कथा सुनने से पहले आप सुनिए शिव भक्त सोमदत्त ब्राह्मण की कथा। शिव पुराण के अनुसार किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपने पुत्र के साथ रहता था। उसके पुत्र का नाम था सोमदत्त। वह गरीब बूढ़ा ब्राह्मण नियम से भगवान शिव को जल अर्पित किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी ब्राह्मणी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्राह्मणी का अब भगवान से विमुख होने के एक कारण था। पहले तो वह शिव की पूजा करती थी और अनन्य भक्त भी थी। वह सभी व्रत उपवास किया करती थी, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो पा रही थी। जब ब्राह्मण जवान था तो कहीं से कथा सुनाकर, पूजा पाठ करके कुछ दक्षिणा लाता, उसी से उनका गुजारा हुआ करता था। भक्तजनों, इतना सब होने के बाद भी ब्राह्मणी इस आस में पूजा पाठ करती थी कि कभी न कभी तो उनकी गरीबी दूर होगी, किंतु समय बीतने के बाद भी उसकी पूजा का, उसके लिए गए उपवास का कोई फल नहीं मिला। तो वह निराश हो गई। अब उसने भक्ति करनी छोड़ दी। अब तो वह ब्राह्मण भी बूढ़ा हो गया था। उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं बची थी कि गांव-गांव में घूमकर कथा कराए। अब वह बीमार रहने लगा। घर में इकलौता वही कमाने वाला था। ब्राह्मण का बेटा सोमदत्त गुरुकुल में रहकर पढ़ाई किया करता था। वह तो ब्राह्मण के घर में खाने के लाले पड़ने लगे। ब्राह्मणी ने अपने मन में सोचा कि मैंने और मेरे पति ने भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी। यहाँ तक कि नियम से पूजा पाठ किया, सभी व्रत रखे, इतने पर भी भगवान हम पर कभी प्रसन्न न हुए। उन्होंने हमारी कभी गरीबी दूर नहीं की, इसीलिए अब मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी। अब वह ब्राह्मण देवता को भी पूजा पाठ करने के लिए मना करने लगी। कहने लगी, हे पति देव, भोलेनाथ और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते करते जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन भगवान ने हमारी गरीबी तो दूर नहीं की, उल्टा अब तो खाने के भी मोहताज हो गए। अरे, मेरी हिम्मती मारी गई थी। जो मैंने दिन रात उपवास व्रत किया, जब तब मैं अपने शरीर को सुखा दिया, अब क्या देंगे तुम्हारे शिव जी, जो अब तक तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहे। प्रिय भक्तों, ब्राह्मणी की इस प्रकार की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण और भी कुछ नहीं कह पाता। उसे तो अपने आराध्य देव भोलेनाथ पर पूर्ण विश्वास था। अब ब्राह्मण का बेटा भी अपनी शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से वापस अपने घर आ गया।
अब तो वह थोड़ा बड़ा हो चुका था, तो वह अपने माता पिता की सेवा करने लगा। एक दिन की बात है, शिव मंदिर में बैठकर सोमदत्त अपने पिता के साथ पूजा पाठ कर रहा था। वहीं पर शिव भक्तों की कथा सुनने लगा। सोमदत्त ने कहा, जो भी भक्त भगवान शिव की कथा को सुनते हैं, उनके मन में जो भी कामना रहती है, भोलेनाथ उनकी वह कामना अवश्य पूरी करते हैं। सोमनाथ की यह बातें मंदिर में पूजा करने आए उसी राज्य के एक राजा ने सुन ली। उसे सोमदत्त की यह बात बहुत अच्छी लगी और उसने सोमदत्त को अपने यहाँ राजकुमारी को कथा सुनाने के लिए नौकरी पर रख लिया। अब तो सोमदत्त हर दिन राजकुमारी को कथा सुनाने जाया करता था। वहाँ से दक्षिणा में जो भी मिलता, उससे ही अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। अब धीरे धीरे उसके घर में धन आने लगा, लेकिन अब भी ब्राह्मणी प्रसन्न नहीं थी। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे अपने बालक के भविष्य की चिंता है। हमारा तो जीवन जैसे तैसे कट गया, लेकिन मेरे बेटे का जीवन बाकी है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि उसके काम आ सके, और हमारे मरने के बाद उसका क्या होगा। हमारी भक्ति पूजा पाठ का फल लगता है, अब तो कभी नहीं मिलने वाला। क्या भोलेनाथ को मेरा दुख दिखाई नहीं देता? मेरा पुत्र राजा के घर से जो भी लेकर आता है, माना कि उससे हमारे परिवार का गुजर बसर हो रहा है। किसी तरह पेट भर जाता है, किंतु और भी तो आवश्यकताएं हैं, वो भला कैसे पूरी होंगी? भगवान ने क्या अपनी आंखें हमारी तरफ से बंद कर रखी हैं? क्या मेरे पुत्र को हमारी ही तरह गरीबी में रहकर जीवन बिताना होगा? ब्राह्मण ब्राह्मणी की यह करुण पुकार जब कैलाश पर्वत पर विराजमान माता पार्वती ने सुनी, तो उन्होंने भोलेनाथ से कहा, हे देवों के देव महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप इन दोनों की परीक्षा क्यों ले रहे हैं? प्रभु, यह ब्राह्मण तो आपका परम भक्त है, अब उसके दुखों का नाश कीजिए, नहीं तो यह ब्राह्मण कहीं आपकी पूजा बंद न कर दे, कहीं उसके मन में आपके प्रति कोई जो प्यार है वह समाप्त न हो जाए, तब तो फिर कोई भी आपकी पूजा नहीं करेंगे। पार्वती जी की इस प्रकार की बातों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, देवी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैंने तो उसके भाग्योदय का बीज पहले से ही बो दिया। अब हम दोनों को साथ में लक्ष्मी जी और विष्णु जी को साथ लेकर ब्राह्मण के घर जाने का समय आ गया। मेरी कृपा के साथ वह ब्राह्मण दंपति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के भी कृपा के पात्र हैं। उन दोनों पति पत्नियों ने हम दोनों की पूजा एक साथ की है। हे देवी, अब पृथ्वी पर लोक पर जाकर हमें शिव लीला करनी है। ऐसा कहकर भगवान शिव जी तुरंत ही माता पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर बैकुंठ लोक में जाते हैं, जहाँ पर दयानिधि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थी और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी से पृथ्वी पर चलने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहने लगे, हे देवी आप भी हमारे साथ चलिए, हमारे भक्त का बुलावा आ गया। अब क्या था, चारों देवी देवताओं साधु और साध्वी का भेष धारण कर पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के घर पहुंचकर अलख जगाने लगे और कहने लगे, अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रिय भक्तजनों, वह बूढ़ा ब्राह्मण निकला और उसने देखा कि उसके द्वार पर साधु साध्वी खड़े थे। उसने उनको प्रणाम किया। तब भगवान शिवजी और भगवान विष्णु जी कहने लगे, ब्राह्मण देवता आज रात में आपके घर पर विश्राम करना चाहते हैं। तब ब्राह्मण पुत्र सोमदत्त ने अतिथि देवो भव ऐसा विचार करके कहा, हे महाराज,
मेरे घर में दक्षिण दिशा में मिले दाल भात आदि से ही हम तीनों के भोजन की पूर्ति होती है, उसी से हमारा पेट भरता है। इसीलिए मैं एक समय के भोजन की ही व्यवस्था कर सकता हूँ। उस साधु रूपी भगवान भोलेनाथ ने उस ब्राह्मण को एक बर्तन देकर कहा, सोमनाथ, आज यह दाल भात इस बर्तन में बनाओ तो हम दोनों समय का भोजन बन जाएगा। इस प्रकार उस बर्तन में बने भोजन से दोनों समय की भोजन की पूर्ति हो गई। इतना भोजन बना कि दोनों समय को भोजन सब ने पेट भर कर खाया। अगले दिन प्रातःकाल सोमदत्त जाने लगा तो साधु रूपी भगवान शिव जी पूछने लगे, हे पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो? तो सोमदत्त कहने लगा, साधु महाराज, मैं राजकुमारी को कथा सुनाने जा रहा हूँ, यह मेरा नित्य नियम है। तब साधु ने कहा, तुम कथा सुनाने के बाद राजकुमारी से पूछना, तुम किस चीज की इच्छा पूर्ति के लिए कथाएं सुनती हो। अब सोमदत्त राजकुमारी को कथा सुनाने के बाद वही प्रश्न पूछता है कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें नित्य कथाएं सुनाता हूँ, लेकिन यह बताने की कृपा करें कि आप इन कथाओं को किस लिए सुनती हो। तब राजकुमारी कहने लगी, हे ब्राह्मण पुत्र, मैं इस इच्छा से कथा सुनती हूँ कि मुझे ऐसा वर मिले जिसकी चर्चा सभी के मुख पर हो, उसके माथे पर चांद और सूरज की रोशनी हो और वह इतना भाग्यवान हो, इतना धनी हो कि उसके कदमों में लक्ष्मी थिरकती रहे, और ऐसी बारात मेरी हो जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। प्रिय भक्तजनों, अब वापस आकर सोमदत्त ने राजकुमारी द्वारा की गई सारी बात उस साधु को बता दी। अब देखिए, अगले दिन प्रातःकाल जब सोमदत्त कथा सुनाने के लिए जाने लगे तो फिर से साधु रूपी भगवान शिवजी ने कहा, हे पुत्र, आज राजकुमारी से फिर वही प्रश्न पूछना। अगर वही तुम्हें फिर से कल वाली बातें बताएं तो उस समय तुरंत ऐसा कह देना कि जैसा पति चाहिए वैसा पति तो केवल मैं ही हूँ, और ऐसा कह कर तुरंत वहाँ से चले आना। सोमदत्त कहने लगा, हे महाराज, साधु महाराज, यहाँ मैं तो एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में उसी के द्वारा दी गई दक्षिणा पर घर चलता है, और वहाँ के राजा की पुत्री है। वह तो राजा तो यह जानते ही हैं मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। उसके सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखना मुझे और मेरे परिवार को मृत्यु दंड देकर मौत के घाट उतारने के समान है। इसीलिए साधु महाराज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। साधु ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे परिवार सहित अभी भस्म कर देते हैं। सोमदत्त तो पहले से ही उनके चमत्कार से डरा हुआ था। उसने सोचा कि आज तो मुझे बाद में मृत्यु दंड मिलेगा, यह साधु महाराज तो मुझे अभी अभी श्राप से भस्म कर देंगे। इसीलिए साधु को आश्वासन देकर और उनकी बात को मानकर कथा सुनाने के लिए वहां से चला गया। कथा सुनाने के बाद सोमदत्त ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, कल आपने जो कहा था उसके अनुसार वैसा ही वर तुम्हें चाहिए। वैसा वर तो केवल अकेला मैं ही हूँ। ऐसा कहकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। राजकुमारी को यह सुनकर बड़ा ही आघात पहुँचा। वह हैरान रह गई। फिर उसने दासी के द्वारा अपने पिता को बुलाकर सारी बातें बताईं। राजा ने सुना तो राजकुमारी को आश्वासन दिया कि उसे मृत्यु दंड अवश्य दिया जाएगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया। फिर एक मंत्री ने कहा कि महाराज, उसने अपराध तो फांसी दिए जाने वाला किया है, किंतु वह तो एक ब्राह्मण है। उसे फांसी देने पर आपको भ्रम हत्या का पाप लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए कि वह दंडित भी हो जाए और भ्रम हत्या का पाप भी न लगे। तब काफी देर विचार विमर्श करने के बाद
तय किया गया कि विवाह का निमंत्रण पत्र कुछ शर्तों के साथ भिजवाया जाए। राजा ने शर्तों का निमंत्रण पत्र लिखवाकर अपने सेवक के हाथ सोमदत्त के पिता के पास भिजवा दिया। उधर सोमदत्त ने घर पहुंचकर साधु महाराज, जो भगवान शिव और भगवान विष्णु थे, उनको बताया कि हे साधु महाराज, जब मैंने आपकी बताई हुई बातें राजकुमारी से कही, तब सुनते ही वह क्रोधित हो गई। अब जल्दी ही फांसी का संदेश भी पहुंचने वाला है। लेकिन कुछ देर बाद ही राजा का नौकर निमंत्रण पत्र लेकर वहीं पहुंचा। तब साधुओं ने नौकर को सम्मान सहित बिठाकर सोमदत्त को निमंत्रण पत्र पढ़ाकर सुनने के लिए कहा। पत्र में इस प्रकार लिखा था कि हे ब्राह्मण पुत्र, हमें तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव मंजूर है, किंतु हमारी कुछ शर्तें हैं। हमारे दिए गई सभी शर्तें आपको पूरी करनी होगी। कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अगर तुमने शर्तें पूरी नहीं की तो तुम्हें परिवार सहित फांसी की सजा दी जाएगी। पहली शर्त के अनुसार बारातियों के ठहरने वाला सभी बाराती घर बनाए गए तभी तंबू आदि से भरे होने चाहिए। कोई भी तंबू खाली नहीं रहना चाहिए। दूसरी शर्त, बारातियों के आतिथ्य सत्कार में बनाई गई सभी खाद्य सामग्री, सभी प्रकार के पकवान उपयोग में आने चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तीसरी शर्त है कि ऐसी अद्भुत बारात आनी चाहिए जिसकी प्रशंसा हर व्यक्ति के जुबान पर हो। बारात आने पर कोई भी शर्त अधूरी होगी तो बारात में आने वाले सभी बारातियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ऐसा पत्र पढ़ते ही सोमदत्त तो डर के मारे कांपने लगा। उसने भगवान शिव से कहा, तुम डरो मत, नौकर को भोजन कराकर पत्र का उत्तर देकर विदा कर दो और पत्र में लिख दो कि हे महाराज, आप विवाह की तैयारी कीजिए, हम निश्चित समय पर बारात लेकर आ रहे हैं। नौकर को भोजन में दाल भात परोसा गया तो नौकर की थाली में चमत्कारिक रूप से 36 प्रकार का भोजन बन गया। विदाई में साधुओं ने, जो भी भगवान शिव थे, स्वयं भोलेनाथ श्री हरि भगवान विष्णु, उस नौकर को मुट्ठी भर धनी की राख और उसके पात्र में रखकर उसे विदा कर दिया। आगे जाकर नौकर ने मुट्ठी खोली तो देखा, वह हैरान रह गया कि वह राख नहीं बल्कि हीरे मोती है और वह प्रसन्न हुआ। उसने राजा को जाकर पत्र दिया। राजा ने पत्र पढ़ा था जिसमें उसकी सारी बातें स्वीकार की गई। अब तो राजा हैरान रह गया, सोचने लगा कि वह गरीब ब्राह्मण किसके विश्वास पर ऐसा कह रहा है। क्या कोई दुश्मन राजा उसका साथ दे रहा है, क्योंकि वह तो बहुत गरीब है और वह उनकी शर्तों को भी नहीं पूरा कर सकता। यही सोचकर राजा ने शहर के सारे बारात घर सजवा दिए, बहुत सारे तंबू लगवा दिए। राजा को विश्वास था कि अधिक आदमी न आने के कारण वह शर्त हार जाएगा। उधर सोमदत्त अपनी बारात में चलने के लिए जिसे भी कहता वही यह कहकर मना कर देता कि न तुम्हारा तो अंत समय नज़दीक आ गया है, हम बारात में तुम्हारे साथ मरने के लिए भला क्यों जाएं। ऐसी बात सुनकर वह बहुत ही परेशान हो गया। विवाह वाले दिन सोमदत्त को परेशान देखकर भगवान शिव ने कहा, पुत्र, आज तुम्हारा विवाह है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो। चलो तैयार हो जाओ, हमारे साथ चलो, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोमदत्त ने अब तो भाग्य में जो लिखा था वही स्वीकार किया। जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा विचार करके तैयार हुआ और साधुओं के साथ चल पड़ा। उधर भगवान शिवजी ने भी इस बारात में चलने के लिए सभी देवताओं को मनुष्य के रूप में आमंत्रित कर लिया। भूत प्रेत पिशाच और अनेक गणों को भी विवाह में सम्मिलित किया, जिसके कारण सभी बाराती घर गए तंबू को देखते ही देखते खचाखच भर गए। इसके बाद कुछ बाराती बिना तंबू के रह गए। तब राजा के पास सूचना भिजवाई गई कि बारातियों के ठहरने का और प्रबंध कराया जाए। राजा ने सुना तो हैरान रह गया। अब सोचा कि कहीं से इतने बाराती कहाँ आ गए, हमें चलकर देखना चाहिए वास्तव में क्या बात है।
राजा तुरंत वहां पहुंचा। राजा को आया देखकर भगवान भोलेनाथ ने शुक्र और शनि को बच्चे के रूप में बनाकर भूख के कारण रुला दिया। राजा ने 2 छोटे बालकों को रोता देखा तो पूछा कि यह बालक क्यों रो रहे हैं। साधु बने शिवजी ने कहा, महाराज, इन्हें बहुत जोर की भूख लगी है। अब राजा ने उस बच्चों को भोजन कराने के लिए भेज दिया। कुछ समय बाद राजा के कर्मचारी ने आकर बताया, हे महाराज, वे दोनों बालक तो सारा का सारा भोजन खा गए और फिर से भी भूख चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। यह बात सुनते ही राजा बड़ा परेशान हो गया। उसने अपना घमंड त्याग कर उन साधुओं के सामने नतमस्तक होकर कहा, साधु महाराज, अब तो मेरी लाज आपके हाथ में है। साधुओं ने, महाराज, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम घर जाकर बारात की अगवानी की तैयारी करो। तुम बारात के स्वागत की तैयारी धूमधाम से करो। राजा ने शहर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया। जगह जगह झालरों से पूरा शहर दुल्हन की तरह जगमगाने लगा। सोमदत्त भी विवाह की पोशाक में एक सुंदर राजकुमार की तरह दिखाई दे रहा था। शाम के समय उसे एक सुंदर दिव्य रथ में बिठाया गया। रथ के आगे नगाड़े ढोल बजने लगे और सब झूम रहे थे, नाच रहे थे। दूल्हे के मस्तक पर चेहरे को चांद और सूरज से सजाया गया। बाराती हाथ में मुद्राएं लेकर एक दूसरे पर न्योछावर होकर इधर उधर उड़ रहे थे। बारात को इस अद्भुत दृश्य को देखकर आप सभी लोग आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण के भाग्य तो देखो, इसके मस्तक के चेहरे पर चांद, सूरज और फिर चारों तरफ से इस प्रकार धन लक्ष्मी को उड़ाया जा रहा है, मानो किसी बड़े राजा की बारात निकल रही है। ऐसी बारात तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी, न ही कभी आगे देखने की उम्मीद है। यह तो भाग्य बड़ा ही धनी है। प्रजा के मुख इस प्रकार से बातों को सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप सब पर कृपा करते हैं तो अन्न के भंडार भी खोल देते हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी, जो भक्त मेरी पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मैं उनकी पूजा का फल अवश्य देता हूँ। उन्हें कभी भी दुख नहीं झेलना पड़ता जब तक कि वे अपने पाप को समाप्त न कर दें। उसके भाग्य के द्वार भी खोल देता हूँ। जो भक्त भगवान की इन कथाओं को सुनता है, उन्हें भी राजकुमारी की तरह फल मिलता है। राजकुमारी ने प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनी। उसके मन में जो भी कामनाएं थी, भगवान ने वह पूरी की। हे भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी की महिमा थी जिसके कारण वह ब्राह्मण धनी हो गया। उसके घर महल सुंदर हो गया और उसके घर में अब किसी भी प्रकार की कमी न थी। अब ब्राह्मण ने फिर से भगवान की पूजा अर्चना शुरू कर दी और खूब दान दक्षिणा देना शुरू कर दिया। राजकुमारी प्रतिदिन भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनती, दूसरों को सुनाया करती। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनेंगे सोमवार